महात्मा बुद्ध का जीवन हमेशा से ही बहुत ही ऐश्वर्य में बीता। उनके पास वे सारी चीज़ें मौजूद थी जिससे वह एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन वह सब पाकर भी वह उन चीज़ों से संतुष्ट नहीं थे। उनका मन हमेशा सत्य जानने के लिए विचलित रहता था। वह सत्य जानने का परम सत्य था, जिसे जानने के लिए महात्मा बुद्ध ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। इसके बाद उनके जीवन में ढेरों परिवर्तन आए और उनके इन्हीं परिवर्तनों से हमें कुछ सीख मिलती है। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और वे उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को भी हानि पहुंचाता है, लेकिन दूसरों को भी वह हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता रहता है और अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और उसे बोलता है, तू एक ढोंगी है, तेरी मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने को कहता है। जब उसका शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांत बैठे थे, लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और चुपचाप बैठे रहे। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही वह इसे बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उससे पाप हुआ है। वह खुद के मन ही कह रहा था, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। यह कहकर तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास गया, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह पर भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे गौतम बुद्ध मिले, तो वह उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, बताओ तुम कौन हो? गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। यह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे बोल सकते हैं? मैंने तो उनका अपमान किया है। यह सोचकर उनसे महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिससे कल आपका अपमान किया था। आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। हमें कल की बातें कल पर छोड़ देनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर चलता हूँ और ऐसा हम सब को करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर वह शिष्य और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, आज से मैं आपकी हर बातें मानूंगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, क्रोध इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमें यह सीख भी देती है कि बीती हुई बातों को हमें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। बीती हुई बात को याद करके हमें दुखी नहीं होना चाहिए। अगर कोई मनुष्य बीती हुई बात पर ज़्यादा ध्यान देता है, तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में लगा होता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने विचार नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की सोचें।